भगवान को छोड़कर किया हुआ कर्म ज्ञान भक्ति माइक फल दे सकता है, भगवान वाला नहीं दे सकता। न माया जाएगी न भगवान का आनंद मिलेगा। ये तीन तो हम रोज करते हैं, कर्म माइक, ज्ञान माइक, प्रेम माइक, रोज कर रहे हैं हम लोग। संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं, संसारी वस्तुओं से प्यार करते हैं और संसारी वस्तुओं की नॉलेज इकट्ठा करते हैं। कल मैंने आप लोगों के सामने थोड़े से प्रश्न रखे थे, उनका समाधान कर लो। पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश होते हैं। इनके जल जाने के बाद अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो ये भक्ति से कैसे होगा? भक्ति का तो मतलब अटैचमेंट। हाँ, संसार के अटैचमेंट से तो एक भी कोश नहीं जलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति से अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशुजा कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भागवत 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां श्लोक। जैसे भोजन करने पर जठराग्नि खाने को पचा देती है, ऐसे ही भगवान के वियोग में जो भक्ति करते हैं आप, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद भक्ति सूत्र 19वां सूत्र। जुगायितन निमेषेण चक्षुषा पाप्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। गौरांग महाप्रभु। उनके वियोग में, उनके दर्शन पाने की व्याकुलता में जो ताप होता है, उससे पंचकोश स्वयं जल जाते हैं। अलग अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था कि 5 ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, 3 तो प्रमुख हैं। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। मनु जी महाराज ने कहा, मनुस्मृति में ये 3 ऋण हैं। लेकिन वैसे 2 और होते हैं, भूत ऋण और नृ ऋण। हाँ, वेदाध्ययन करो, ये ऋषि ऋण। यज्ञ करो, देव ऋण। पुत्र पैदा करो, ये पितृ ऋण। और पशु पक्षी को भी खिलाओ, ये भूत ऋण। और अतिथि सत्कार करो, ये नृ ऋण। इन ऋणों से बिना उऋण हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। अनपाकृत्य मोक्षंतु सेवमान पतत्यधा। मनु जी महाराज कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन एक सब सेक्शन भी है कानून में। क्या? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन। परीक्षित,
सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, जो वेद के विधि निषेध को छोड़कर और केवल श्री कृष्ण के शरणागत हो गया, वो देवर्षि भूताप्त नृणाम, ये 5 प्रकार के ऋण का ऋणी नहीं माना जाएगा, वो क्षमा हो जाता है। जो श्री कृष्ण की भक्ति ना करेगा उसके लिए है ये 5 ऋण। श्री कृष्ण भक्ति जिसने कर लिया उसके लिए कानून लागू नहीं होगा, छुट्टी है। तो इस प्रकार कल मैंने आपको बताया था, ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट होगा, अंतःकरण की शुद्धि अपने आप होगी, और ऋणों से मुक्ति भी अपने आप हो गई, पंचकोश भी जल गया अपने आप। और 3 प्रकार का शरीर होता है, उससे भी मुक्ति मिल गई। एक शरीर तो आपका है ही है, जो आप देख रहे हैं, पंच महाभूत का। एक शरीर होता है सूक्ष्म, वो 18 तत्वों का बनता है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अपान व्यान समान उदान, ये 15, और मन बुद्धि अहंकार 3, ये 18, इनका सूक्ष्म शरीर बनता है। मरने के बाद ये 18 आत्मा के साथ जाते हैं, सूक्ष्म अंश जाता है इनका। सजदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। ये इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब साथ में जाते हैं। प्रलय में ये नहीं रहता सूक्ष्म शरीर, और सुषुप्ति में भी नहीं रहता, वहां कारण शरीर रहता है, वो वासनात्मक होता है। गहरी नींद जब आपको होती है तो वहां सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। आप सोते हैं, हाँ, कुछ पता चलता है ना। प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4थे अध्याय के 3 ब्राह्मण का 21वां मंत्र। गहरी नींद में भगवान जीव का आलिंगन करते हैं, तो उस समय न बाहर का कोई अनुभव होता है और न भीतर का, शून्य अवस्था हो जाती है। और जब जागता है तो चूंकि दुख नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, इसलिए जागने पर कहता है सुखमहमस्वाप्सम, आज बड़े आनंद में सोए। न किंचिदहम अबेदिशम, कोई फीलिंग नहीं हुई अच्छे बुरे किसी की। तो भक्ति करने पर ये सब छुट्टी। पंचक्लेश हो, पंचकोश हो, त्रिगुण हो, त्रिकर्म हो, त्रिदोष हो, द्वंद्व हो, अविद्या हो, अविद्या की माया हो, सब चले जाते हैं अपना अपना बिस्तर बांध के। अविस्मृति कृष्ण पदार बिंदयो क्षिणोत्य भद्राणि समम तनोति च। सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम
ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। सारे गुण आ जाएंगे अपने आप। दैवी गुण जिसे कहते हैं, आजकल पॉलिटिशियन कहते हैं ना, कैरेक्टर ठीक करो, आचरण ठीक करो, आचार संहिता बनती है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। 11वें स्कंद के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। और पहले जो हमने श्लोक कहा था तो 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 54वां श्लोक है कि अगर भगवान की भक्ति करोगे तो सब गुण अपने आप आ जाएंगे, सब दोष अपने आप चले जाएंगे। नंबर 3, अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाएगी। नंबर 4, दिव्य भक्ति का पात्र बन जाएगा मन, तो दिव्य भक्ति देंगे भगवान और महापुरुष, और ज्ञान वैराग्य सब अपने आप आ जाएंगे। एक दवा से सारे रोगों का इलाज। अलग अलग दवा नहीं करना है कुछ। और दवा भी कैसी? न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। कब भक्ति करें जी? किधर मुंह करके भक्ति करें? जैसे कोई आप लोग संध्या वंध्या करते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं, तो वहां घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। हाँ, सूर्योदय किधर हो रहा है, उधर मुंह करके बैठो। हाँ, अंगन्यास विन्यास है, तमाम नियम कायदे कानून है। हाँ, पानी दो हाथ में, अपवित्र पवित्रो बा सर्वावस्थांगतो पिबा। अभी तुम कर्मकांड के अधिकारी नहीं हो, ये सब करो पहले। और भक्ति श्मशान में बैठ के करो, लेट्रिन में बैठ के करो, घोर गंदी जगह में करो, सब जगह करना है तुमको। भगवान अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, अशुद्ध भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकता। देखो ना, भगवान शुक्रावतार लिए हैं इसीलिए, सबको बताने के लिए। अरे वो सर्वव्यापक है। क्या कहा था हिरण्यकशिपु ने कि मैं राक्षस हूं, तेरा राम यहां है? वो राक्षस के यहां तो नहीं आएगा, वो तो भक्तों के यहां जाता है। प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं, सब यहाँ रहते हो, तो उनको कोई डर नहीं लगता राक्षसों से, वो गंदा कर देंगे। तब खंभे में उसने गदा मारा और भगवान ने कहा हाँ रे गधे, मैं देखूं, प्रहलाद ठीक कह रहा है। इतना सस्ता भक्ति का मार्ग। प्रहलाद ने कहा था कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। है संसार के मनुष्यों, नोट कर लो प्रहलाद का चैलेंज। भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, और कोई तरकीब, कोई बल
तपस्या का, साधना का काम नहीं देगा, उससे भगवान नहीं मिलेंगे, संसार मिलेगा। स्वर्गलोक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, 10 सात्विक सिद्धि, 8 निर्गुणा सिद्धि, 5 योगियों की सिद्धि, 23 सिद्धियां मिल जाएंगी, भगवान नहीं मिलेंगे, माया निवृत्ति भी नहीं होगी।